क्या पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश? सवाल इसलिए क्योंकि इस पड़ोसी मुल्क में अराजकता का माहौल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वो अपने ही देश में शांति कायम करने में नाकाम साबित हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर आतंकी संगठनों और कट्टरपंथियों का दबाव है। वो पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह इन्हीं लोगों के हित में फैसले ले रहे, यानी बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान जैसे होते चले जा रहे हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में कट्टरपंथी दिन ब दिन हावी होते जा रहे हैं। जहां हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं के कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं के घरों और प्रतिष्ठानों में आगजनी की जा रही है। हिंदू संत कट्टरपंथियों के निशाने पर है। इस्कॉन से जुड़े संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जगह जगह से हिंदुओं को प्रताड़ित करने की खबरें आ रही हैं। सुरक्षा बल हिंदुओं की धरपकड़ कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज कायम हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया है। दरअसल चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंदू संतों को अगवा कर गायब करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। चिन्मय प्रभु के संपर्क में आने वाले इस्कॉन के संतों पर भी बांग्लादेश की पुलिस शिकंजा कस रही। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमण दास ने कहा है कि चिन्मय प्रभु को भोजन और दवा पहुंचाने गए 2 संत आदि पुरुष श्यामदास और रंगनाथ दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों को चिन्मय के पास ही जेल में डाल दिया गया है। चिन्मय प्रभु के सचिव को भी बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक बांग्लादेश में 4 ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले जब चिन्मय कृष्णा प्रभु को दवा और प्रसाद लेके 2 ब्रह्मचारी गए थे, तो वो जब वापस आ रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे एक इस्कॉन सेंटर में भी एक कल तोड़फोड़ हुई। तो ये दूसरी घटना है। एक शिवचर में मंदिर को तो बंद करा दिया था, लेकिन कल एक और मंदिर में जो उपद्रवी घुसकर वहाँ पर हमला करके बहुत तोड़फोड़ मचाई है। अब सवाल यह है कि आखिर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाला संगठन इस्कॉन कट्टरपंथियों की आंखों की किरकिरी क्यों बन गया है? इसका जवाब तलाशने के लिए हमें करीब 10 दिन पीछे लौटना पड़ेगा। तस्वीरें 22 नवंबर की हैं, जब रंगपुर में चिन्मय प्रभु के नेतृत्व में हिंदुओं ने बड़ी रैली निकाली थी। इस रैली के जरिए हिंदुओं ने अपनी ताकत का एहसास कराया था और अपने समुदाय पर हो रहे हमलों पर विरोध जताया था।
रंगपुर की रैली में करीब 4 लाख बांग्लादेशी हिंदुओं ने हिस्सा लिया था। इस रैली की तस्वीरों को देखकर ही यूनुस सरकार और कट्टरपंथियों के हाथ पांव फूल गए थे। इसके बाद हिंदुओं पर हमले का सिलसिला और तेज हो गया। इतना ही नहीं, इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में यूनुस सरकार ने चिन्मय प्रभु को भी गिरफ्तार कर सलाख। अब बांग्लादेश के दूसरे हिंदू संत भी सरकार के निशाने पर हैं। और बांग्लादेश जिसके रोम रोम में कड़कड़ में माँ दुर्गा का वास था, माँ काली का वास था, हर कोने से माँ काली के जयकारे गूंजते थे। आज उन्हीं माँ काली के जो विग्रह को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। उनको मार्ग प्रशस्त करें और संपूर्ण विश्व बिरादरी, वर्ल्ड के लीडर्स इस मामले को गंभीरता से लेकर के और इस पर अविलंब विराम लगाएं। बांग्लादेश सरकार न सिर्फ हिंदू संतों को गिरफ्तार कर रही है, बल्कि इसकी खबर दबाने की भी कोशिश में। बांग्लादेश की जानी मानी पत्रकार मुन्नी साहा इसका उदाहरण है, जिनके साथ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दुर्व्यवहार किया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह मुन्नी हमलावर भीड़ से घिरी हुई है। मुन्नी साहा पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाते हुए कट्टरपंथियों ने हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुन्नी इस वक्त बांग्लादेश पुलिस की कैद में है, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो एक हिंदू पत्रकार है। मुन्नी साहा की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में प्रेस की आज़ादी पर भी सवाल उठने लगे हैं। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को ही नहीं, बल्कि वहां की यात्रा करने वाले लोग भी कट्टरपंथियों का निशाना बन रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का ताजा शिकार बने हैं बंगाल के बेलघरिया के एक शख्स सायन घोष। 22 साल के सायन घोष पर कुछ बदमाशों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो ढाका में एक दोस्त के घर जा रहे थे। हमले में सायन की आंख, सिर और दांत में गंभीर चोटें आईं। उन पर सिर्फ हिंदू और भारतीय होने के कारण हमला किया गया। बुधवार की रात में वो गेदे दर्शन सीमा के रास्ते घर लौटे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर है। मेरे साथ लूटपाट हुई है और मेरे ऊपर मर्डर करने की कोशिश की गई है मेरे साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं, उनके घर फूंके जा रहे हैं। उन्हें घरों से बेदखल किया जा रहा है। तस्वीर बारिसाल के झालकाठी की है, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर को आग के हवाले कर दिया। जिन घरों में आगजनी हुई उनमें एक घर हिंदू प्रोफेसर का भी। हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का हमला पुलिस प्रशासन की शय पर हो रहा है। हिंदू मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कटगांव में कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू मंदिर, शांतनेश्वरी मैत्री मंदिर, शनि मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर पर हमला कर दिया। इन हमलों में हिंदुओं की दुकानों और उनके घरों को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की अगुवाई कर रहे मौलानाओं ने तो मुल्क से हिंदुओं के सफाई का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हर रोज इन मौलानाओं की तस्वीरें हो रही, जिनमें हिंदुओं को खुलेआम काट डालने की धमकी दी जा रही। कट्टरपंथी जानते हैं कि उनके सिर पर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का हाथ है, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं। वो खुलेआम बांग्लादेशी हिंदुओं की खाल उधेड़ने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की साजिश है कि हिंदू या तो धर्म परिवर्तन कर लें या फिर मुल्क छोड़कर भाग जाएं। सड़कों पर ऐसे कट्टरपंथियों का जत्था मारने और काटने का सरेआम ऐलान कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से किए जा रहे हमलों से पता चलता है कि यूनुस सरकार पर इस्लामिक कट्टरपंथी किस कदर हावी हो गए। इन हमलों से संकेत साफ है कि कट्टरपंथियों का मकसद बांग्लादेश से हिंदुओं का समूल सफाया करना है। यानी बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान जैसे बनते जा रहे हैं, जहां अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।
और हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालात बता रहे हैं कि कुछ महीनों पहले तक तरक्की की राह पर दौड़ रहा बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा। पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथियों के दबाव में बांग्लादेश सरकार ने भी हथियार डाल दिए हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने जितने भी आतंकी संगठन थे उन सब के ऊपर से लगे हुए प्रतिबंध हटा दिए हैं। उनका मनोबल बढ़ चुका है। वो हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदुओं के घरों में ठीक वैसे ही हमले कर रहे हैं जैसे वेस्ट पाकिस्तान ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में किया था। दरअसल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से कट्टरपंथी संगठनों ने सत्ता और प्रशासन को कब्जे में ले लिया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस कहने को तो कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी हैसियत कट्टरपंथियों के सामने कुछ भी नहीं। वो कट्टरपंथियों की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। जो कट्टरपंथी कह रहे हैं वही यूनुस सुन रहे हैं, जो कट्टरपंथी दिखा रहे हैं वही यूनुस देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने कट्टरपंथी संगठनों को खुली छूट दे दी है और हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही। दरअसल यूनुस सरकार को जमाते इस्लामी बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता चला रहे हैं। ये वो संगठन है जिसका मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड से कनेक्शन है और इसकी डोर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ में भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमाते इस्लामी के कई नेताओं ने मिस्र में पढ़ाई की है और तुर्की में भी वक्त बिताया है। यानी बांग्लादेश का सियासी संगठन जमाते इस्लामी हिंदुओं और भारत का विरोधी। फिलहाल यूनुस सरकार की डोर इसी कट्टरपंथी संगठन के हाथ में है। अंतरिम सरकार के जो मुखिया है मोहम्मद यूनुस, वो असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास ना तो अब दांत बचे हैं ना नाखून है। उनकी कैबिनेट के अंदर 15 ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, या तो जमाते इस्लामी के हैं या अंसार उल बगला के हैं या जमातुल मुजाहिदीन के हैं। और ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान की ISI सपोर्ट कर रही है। यानी कि अब मोहम्मद यूनुस एक ऐसा हाय विधवा की तरह हो गए हैं जो ना तो निर्णय ले सकते हैं ना उनकी कोई सुनता है। हाँ, अपील अलबत्ता कर सकते हैं। अब है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी आतंकी संगठनों ने पैठ बनानी शुरू कर दी। बांग्लादेश में तख्ता पलट में कुछ आतंकी संगठनों के रोल की बात भी सामने आ चुकी है। अब हिंदुओं पर हमले के पीछे भी 2 आतंकी संगठनों का नाम सामने आया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की यूनुस सरकार का हाथ भी इन आतंकी संगठनों के सिर पर है। हिंदुओं को धमकी दे रहे कट्टरपंथियों को आतंकी संगठनों का समर्थन हासिल है। दरअसल हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों में JMB और ABT के आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। अगस्त में JMB के करीब 700 आतंकियों ने शेरपुर जेल ब्रेक कांड किया था। इसके बाद हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बेहद क्रूर और जानलेवा हो गई थी। यूनुस सरकार ने ABT के मुखिया जशीमुद्दीन रहमानी को भी जेल से रिहा कर दिया था। अब स्थिति ये हो गई कि चूंकि जितने भी आतंकी संगठन थे उनके ऊपर से प्रतिबंध हट गया, तो नए आतंकी संगठन जैसे पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहब्बत जैसे संगठन है, ऐसे ही अब ये बांग्लादेश के अंदर भी सर उठा रहे हैं। बांग्लादेश में अराजकता का माहौल तब है जब उसकी अंतरिम सरकार की कमान शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस ने संभाल रखी है। जिस व्यक्ति को शांति के लिए नोबेल मिला, उसी की सरकार में बांग्लादेश में अशांति फैल रही। यानी हालात बता रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों के सामने समर्पण कर दिया है और पूरी तरह से फेल हो गए। बांग्लादेश में जब उपद्रव हो रहे थे उस समय जनाब मोहम्मद यूनुस पेरिस के अंदर ओलंपिक गेम देख रहे थे। ये नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। उस समय इन्हें पीस की अपील करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। जब बांग्लादेश में आए तब इन्होंने अपील की। इनकी अपील को किसी ने माना नहीं, और हद तो तब हो गई जब इन्होंने इस्कॉन के चिन्मय कृष्णा दास ब्रह्मचारी को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उसको जमानत भी नहीं मिलने दी। संकेत साफ है कि बांग्लादेश गहरी अराजकता के दौर में पहुंच चुका है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शांति के मसीहा बनने का दावा करने वाले मोहम्मद यूनुस भी कट्टरपंथियों के इशारों पर नाच रहे हैं।
हालात पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, यानी तरक्की की राह पर चलने वाला देश एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा जिसमें विकास की रफ्तार थम जाएगी और कट्टरपंथी हावी हो जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।